विजय सैनी सर। सर आप हैं यहाँ पे? विजय सर। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि विजय सैनी सर एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि सीरियल, वेब सीरीज और एड फिल्म उन्होंने बहुत सारे डायरेक्ट। एक में तो मैंने भी काम किया था उनके साथ। अच्छा, आपके पास से आवाज आ रही क्या सर? थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम है सबके पास। ओके, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि देखिए, एक बहुत फेमस सीरियल, वैसे बहुत सारे फेमस सीरियल को सर ने डायरेक्ट किया हुआ है, जिसे मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं। जैसे बड़े अच्छे लगते हैं, पोस्टर पे आप लोगों ने देखा भी होगा, बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, सर ने डायरेक्ट किया हुआ है, ये बालाजी का है, बालाजी टेलीफिल्म का। बाल शिव आप लोगों ने देखा होगा और अभी चल भी रहा है ना। कुमकुम भाग्य, बालवीर, है ना बहुत फेमस, बालवीर। नियति 800 एपिसोड्स सर ने डायरेक्ट किया हुआ है। सिंहासन 32वीं, जिसमें मैंने भी काम किया है, 9 एपिसोड सर के साथ। और सर ने मतलब सर का जो डायरेक्शन है ना, आप उनके फैन हो जाते हैं, डायरेक्टर के फैन हो जाते हैं एक्टर्स। मतलब ऐसा डायरेक्ट करते हैं, ऐसा आपको बताते हैं वो कि आपको ना कैरेक्टर के बारे में ज्यादा कुछ अगर पता नहीं भी है, तो एट द मोमेंट आपको कैरेक्टर के बारे में ऐसा डिफाइन करते हैं कि यू विल एंटर इनटू दैट कैरेक्टर, या फिर कह सकते हैं कि दैट दैट कैरेक्टर विल एंटर इन यू, राइट। वैसा वो डिफाइन कर देते हैं कैरेक्टर के बारे में। यही मेरे साथ हुआ है और बहुत लोगों के साथ। मैं भद्राक्ष का रोल कर रहा था उसमें, भद्राक्ष, सिंहासन 32 में। सर ने बहुत सारे काम किए हैं एज अ डायरेक्टर। संकट मोचन, हाँ, महाबली हनुमान, संकट मोचन। यारों, यारों का टशन, कहानी घर घर की आप लोगों ने सुना होगा, बालाजी टेलीफिल्म। कसम से, कयामत, हाँ, सब जो क से जितने भी है ना, सब बालाजी का। गणेश ले, बहुत सारे हैं। सर ने बहुत सारे एड फिल्म ये डायरेक्ट किया है। तो सर के पास अगर मैं बहुत ज्यादा मैं बोलने जाऊं तो कम से कम 10 मिनट उनके इंट्रोडक्शन में चला जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि सर आप अगर साउंड, हाँ, आप म्यूट पर हैं सर, तो अनम्यूट करें। हाँ, यार, थैंक यू फॉर कमिंग सर। मैं थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और एक्टिंग वर्ल्ड की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे बीच में हैं सर। एक ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने वेब सीरीज, सीरियल, एड बहुत सारे उन्होंने डायरेक्ट किया है, बहुत एक्सपीरियंस लेकर हमारे सामने बैठे हुए हैं। सर आप कितने साल से डायरेक्शन में? मैं देखो, मुंबई में आया 2000 में, 2001 में। यस। और समझ लो कि सात सात से एज ए डायरेक्टर इंडिपेंडेंट काम कर रहा ओके। हूँ। हाँ, मतलब 2007 से। 12-13 साल हो गए हैं। यस यस यस। हाँ। तो मतलब डायरेक्शन में सर, मतलब मैं चाहता हूँ कि कोई ऑडियंस ऑडियंस भी पूछे। पहले हैंड रेज करें, नहीं तो फिर बहुत सारे ऑडियंस हैं तो दे ऑल विल लव टू टॉक। ओके, दीपक सर। ओके, यस सर, दीपक सर पूछिए। सर मैं ऑडिबल हूँ यस पूछने के लिए? यस यस। मैं सर से एक ही चीज पूछना चाहता हूँ। जैसे हमारे इंडस्ट्री या एक्टिंग इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर बोलते हैं कि बॉर्न बॉर्न एक्टर या बॉर्न, उसके अंदर एक इनबिल्ट एक एबिलिटी आती है कि आपको ये चीज करने के लिए रहता है। तो मैं यही पूछना चाहता था कि ये जो एक्टिंग है वो स्किल है या इनबॉर्न रहता है उसके अंदर इनबिल्ट? वही पूछना चाहता था मैं। नहीं क्योंकि देखो, कोई जो मेरे एक्टर्स के हिसाब। हाँ इंटरव्यू हाँ भी हाँ। पढ़े तो वो बोलते हैं कि मैंने कहीं एक्टिंग का कोर्स कुछ ज्वाइन नहीं किया। whenever that एक्शन है रिएक्शन वाली जो एक सीन होता है ना, कि मतलब आपने एक्शन किया, देन यू हैव टू रिएक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर क्या बोलते हो डायलॉग्स के ऊपर रिएक्ट किया। तो उसके ऊपर मैंने रिएक्ट, जैसे मैं धर्मेंद्र जी का इंटरव्यू कई बार देखता हूँ तो बोलते हैं कि मैंने एक्टिंग कहीं सीखा नहीं। तो आई आई यूज टू रिएक्ट, जैसे उसने बोला कि मैं उसको रिएक्ट करता हूँ।
तो वो एक इनबिल्ट कैपेबिलिटी होती है, मतलब किसी एक्टर के अंदर। वो Yes. बोलते हैं कि मैंने कहीं एक्टिंग सीखी नहीं है। तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि ये स्किल है या आपको हमको सीखनी चाहिए, या आप अपने आप ही आता है एज पर द नहीं एनवायरनमेंट देखो, और द सिचुएशन? सुनिए सुनिए, देखो यस। देखो जो मेरा एक्सपीरियंस अब तक का है कि हर व्यक्ति एक्टर, जब बच्चा पैदा होता ना तो एक्टर ही होके पैदा होता है। कि अगर माँ से दूध मांगनी है तो रो के मांगेगा, या बच्चा जब बड़ा होता है या किसी भी तरीके से किसी चीज को बनवानी है कि नहीं पापा मुझे आज ये चीज चाहिए, नहीं पापा मुझे ये चीज चाहिए, तो उसको पता है कि मैं कौन सी एक्टिंग करूंगा मेरा पापा इमोशनली ब्लैकमेल हो जाएगा। तो हर व्यक्ति बचपन से ही पैदा होते ही एक्टर है। हाँ ये है कि जब आप बड़े होते हैं, जब आप प्रोफेसर, जैसे कोई एक डॉक्टर है, इंजीनियर की प्रॉपर ट्रेनिंग देता है, उसी तरह से फिनिशिंग के लिए आपको अगर किसी प्रॉपर जगह से आप एक्टिंग की ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको प्लस पॉइंट होता है। बाकी कोई जरूरी नहीं है कि आप वो लें, लेकिन अगर आपको अच्छा काम करना है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में जैसे राजन बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात सीखा, बहुत अच्छा एक्टर, मैंने उसके साथ काम भी किया। तो रंजय। क्या होता है कि रंजय रंजय सॉरी, तो क्या होता है कि जब आप एक बार कहीं से आप एक्टिंग सीखते हैं तो आपको फिनिशिंग हो जाती है, आपको चीजें आसान होने लगती है, आपको रस के बारे में पता चलता है, आपको किस स्केल में बात करनी है उस बारे में पता चलता है। जैसे थिएटर अगर आप करते हैं सब कुछ पता चलता है। तो मुझे लगता है कि बचपन से सब लोग एक्टर होते हैं, हर इंसान के अंदर एक्टिंग का कीड़ा होता है, बस वो प्रोफेशनलिज्म में थोड़ा सा आता है तो वो फिनिशिंग मिल जाती है। यस सर। मतलब ये कि सर हमको ये स्किल सीखनी चाहिए, मतलब स्किल सीखने के बिल्कुल बाद आप फिर बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेशनल हो सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू वेरी। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी जैसे आप स्टेज पे प्ले करते हो या टीवी के सामने या फिल्म के सामने आप एक्टिंग करते हैं, तो यस आप सर। जब अगर ट्रेंड होते हो तो आपको पता है कि किस स्केल में आपको एक्टिंग करना होता है। जैसे आप टीवी के सामने एक्टिंग करते हो कैमरा के सामने, हाँ तो जी। क्या होता है कि बहुत जो एक्टर नॉन प्रोफेशनल होते हैं उनको एक्टर एक्टर अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको पता नहीं कैसे परफॉर्मेंस किया जाता है। तो आप वो चीज तभी मिलेगा जब आप कहीं से सीख के आते हैं, तो आपको बहुत फायदा होता है। क्योंकि ठीक। हम लोग को भी मेहनत, क्योंकि जब एक्टर ट्रेंड होके आता है तो हम लोग भी कम मेहनत करने को टेंशन नहीं, वो समझ जाते हो हम स्केल में जो हमको चाहिए होता है वो चीज वो देता है, तो उससे उसको बहुत फायदा होता है। जी यस थैंक यू सर। वेरी मच वही सर। कैमरा के लिए, जैसा सर ने बताया कि कैमरा के लिए एक्टिंग करना, वो आपको उसके लिए ट्रेंड होना पड़ता है, नहीं तो फ्रेमिंग पता नहीं चलेगा क्या कर रहा बिल्कुल। हूँ, जैसे क्या कर रहा होता है कि हम अभी चलो लेंस आ गया, हम 15 का लेंस लगा लिए, चलो वाइड लेंस है, हूँ। यस। आपको पूरा जहां बैठे हो पूरा घर दिख रहा है। लेकिन जहां हम क्लोज में आ गए तो आपको उसी के हिसाब से एक्टिंग करनी होती है कि आपको ज्यादा हिलना डुलना नहीं, क्योंकि बहुत टाइट फ्रेम होता है। यस सर। और साउंड का है, जैसे साउंड में है कि वो बहुत धीरे से भाव कैसे क्या क्या ठीक है, ये बहुत लोग बोलते हैं अबे कैसे हो क्या। तो क्या होता है कि आपको रेंज नहीं पता चलता है, क्योंकि आपके पास जो सिस्टम होती है, माइक का सिस्टम होता है कि आप धीरे से भी बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये चीजें अगर ट्रेन होके आओगे तो बहुत फायदा फायदा रहेगा सबको। यस यस यस, जी थैंक यू सर। आलोक सर कुछ पूछना चाह रहे हैं। यस जी आलोक जी। सर। आलोक सर बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ने बहुत सारे सीरियल डायरेक्ट किया है, और मैं जनरली सीरियल का फैन नहीं हूँ। मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ रहती है और वो हमेशा सीरियल सुबह शाम देखती हैं। तो कभी कभी मेरे को जिज्ञासा होता है कि सीरियल बनाने वाले 800 एपिसोड 900 एपिसोड कहाँ से स्टोरी ला रहे हैं, कहाँ से बना रहे हैं, एक ही चीज इस तरह से किए जा रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन सर आपसे ये है कि क्या आप जैसे 900 एपिसोड बना रहे हैं किसी चीज का, तो वो क्या अभी पहले हमारा से? अभी हमारा एक सीरियल आ रहा बंधन टूटे ना, जी गंगा पे आता 8:30 बजे। अभी कल हमने 200 एपिसोड पूरा किया है। ओके, कांग्रेचुलेशन सर। जी 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 thank you। जी सो बोलिए। हाँ मेरा मेरा क्वेश्चन ये है सर कि क्या 900 एपिसोड जो होता है जिसकी स्टोरी होती है, वो क्या पहले डे 1 से ही रहता है या बाद में नहीं जैसे नहीं जैसे नहीं नहीं, जैसे आप चैनल में जब राइटर स्क्रिप्ट देते हैं तो पहले तो एक 30 35 40 एपिसोड का होता है। फिर उनको ना साल भर का स्टेशन मिलता है, साल भर मतलब 265, अगर मंडे टू फ्राइडे है तो हफ्ते में 5 दिन आता है, तो उस हिसाब से पहले 100 कुछ 21 या 31 मिलता है। फिर उनको 250 एपिसोड मिलता है। तो उस हिसाब से धीरे धीरे स्टोरी राइटर लिखते जाते हैं।
कभी 900 और 1000 कभी सोचता है, कभी तो कोई सीरियल 100 पे ही बंद हो जाता है, कभी कोई सीरियल 50 पे ही बंद हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि स्टोरी पहले सोच के लिखते हैं। हाँ, ये है कि जब सीरियल चालू हो जाता है तो इंटरेस्ट देखते हैं कि ऑडियंस का इंटरेस्ट किस पे चल रहा है, सास बहू ड्रामा में चल रहा है कि कहीं कुछ चल रहा है, उस हिसाब से राइटर अपना वो करते जाते हैं। सर एक क्वेश्चन और था हाँ बोलो बोलो। कि जहाँ जैसे कहीं पर भी जब शूटिंग होता है और देखता हूँ कि आम पब्लिक या किसी कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जनरल अदर देन मेन एक्टर, लैपटॉप चालू करो। हाँ हाँ। तो वो कैरेक्टर वो उन कैरेक्टर को आप कहाँ से लाते हैं सर? लाइक देयर आर सो मेनी हाँ, कैरेक्टर्स, तो हाँ, उसके लिए आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? हाँ फिर से पूछो थोड़ा सा मैं। सर हाँ जैसे कोई सीरियल है जिसमें गांव का सीन है, तो उसमें गांव का विलेजर्स को आपको दिखाना है, या फिर कहीं शहर में भी कई लोगों को आप दिखाना है जो 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट, कुछ 2 सेंटेंस के लिए आ रहे हैं, तो वैसे कैरेक्टर को आप कहाँ से लेकर के आते हैं? देखो क्या होता है ना कि हाँ, जैसे छोटे छोटे कैरेक्टर जो होते हैं ना, जैसे जूनियर आर्टिस्ट होते हैं बहुत, तो जैसे गांव का क्राउड दिखाना, तो हम यहाँ पे प्रोडक्शन वाले हम बोल दिए कि भाई अगर गांव का सीन है, हमको 100 लोग चाहिए। तो यहाँ पे बम्बई में हर यूनियन होता है, जैसे हर डिपार्टमेंट का अलग अलग, तो वहाँ पे जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, आप लाखों मंगा सकते हैं, उनके पास कार्ड होता है और वो आके एक्टिंग करके जाते हैं। हाँ, लेकिन जैसे कुछ डायलॉग्स होते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि जूनियर आर्टिस्ट कायदे से लाइन नहीं बोल पाता, कायदे परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, तो फिर हम लोग जैसे छोटे मोटे जो कोई नया एक्टर है, कुछ काम किया है या नहीं भी किया, हमें विश्वास है, ऑडिशन ले लेते हैं, क्योंकि ऑडिशन आजकल बहुत होता है, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ इस लड़के का क्या रेंज है, तो हम छोटा मोटा रोल या जो कास्टिंग डायरेक्टर होता है, जो ईपी होता है, वो दे देता है, फिर वो कोई इश्यू, इतना प्रॉब्लम नहीं होती। बट यहाँ पे बहुत मिल जाते, गांव के लोग मिल जाएंगे, चोर भी मिल जाएंगे, साव भी मिल जाएंगे, जैसा यहाँ पे चाहेंगे सब मिल जाएगा। या शिल्पा मैम, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? सवाल वही था जो अभी कास्टिंग डायरेक्टर्स का काम किस तरह से होता है और हमें कैरेक्टर रोल किस तरह से मिल सकता है? देखिए, कास्टिंग डायरेक्टर पहले तो नहीं थे, पहले तो क्या था कि ईपी या हम ही लोग कास्टिंग कर देते थे, लेकिन क्या है कि जैसे सीरियल में है या फिल्मों में है, ये हर डिपार्टमेंट का काम बढ़ गया है, हर प्रोडक्शन हाउस अपना कास्टिंग डायरेक्टर रखता है, या फ्रीलांसर भी कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, जैसे आप किसी भी नेट पे जानिए, लेकिन आजकल बहुत फ्रॉडिया लोग भी होते हैं कि हम कास्टिंग करते, लेकिन वो सब नहीं होता है। तो आप प्रोडक्शन हाउस के थ्रू ही अगर आप कास्टिंग डायरेक्टर से मिलिए तो आपसे। यस यस, थैंक यू सर। और अच्छा, रिद्धिमा सिंह जो है वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। यस जी, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, जैसे कि स्टोरीज जो होती है वो इंडियन सिनेमाज में लेटर बाद में बनाई जाती है, बट जो इंग्लिश मूवीज होता है उसमें पहले स्टोरी डिसाइडेड होता है, उसके अकॉर्डिंगली नहीं, फिल्म में भी स्टोरी पूरी कंप्लीट होता है, इसके बाद फ्लोर पे लोग जाते हैं। नहीं सर, जैसे कि हॉलीवुड इंडस्ट्री का है तो वो लोग एक टाइम लाइन डिसाइड कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्टर नहीं सेटअप, डायरेक्टर का नहीं बैठता है तो फिर वो लोग डायरेक्टर को रिमूव कर देते हैं। बट इंडियन इंडस्ट्री जहाँ कल की कोई सिक्योरिटी नहीं है कि कल क्या स्टोरी होगी, तो उस टाइम पे डायरेक्टर ज्यादा मैटर करता है कि प्रोडक्शन हाउस का व्यूज ज्यादा मैटर करता है? फिल्म में बात करें कि सीरियल में? सर सीरियल का। सीरियल में डायरेक्टर नहीं, प्रोडक्शन हाउस का बहुत महत्वपूर्ण होता है कि प्रोडक्शन हाउस को ही पहले टीवी चैनल्स या जो चैनल्स होते हैं उनको शो देते हैं, फिर शो जब एज ए प्रोडक्शन हाउस में जब मिल जाता है तो वो पूरी अपनी टीम बना के भेजता है चैनल को कि हमारे डायरेक्टर रहेंगे, हमारे कैमरामैन रहेंगे, ये एक्टर रहेंगे, ऐसे ऐसे करके फिर वो उस हिसाब से वो अप्रूवल देते जाते हैं। तो डायरेक्टर के हिसाब से स्टोरी होता है कि स्टोरी के हिसाब से? नहीं, कोई ऐसा वो किसी के हिसाब से डायरेक्टर नहीं होता। हर डायरेक्टर इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो चाहे कैसी भी स्टोरी हो। हाँ, ये होता है कि जैसे ये जरूर देखते हैं कि फैमिली ड्रामा का डायरेक्टर है कि क्राइम का डायरेक्टर है कि कोई और इश्यूज का, जैसे डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर है, ये थोड़ा सा जरूर पूछा जाता है कि भाई आप किस जोनर के डायरेक्टर। जैसे मैंने क्राइम का भी बहुत, क्राइम अलर्ट बहुत कई 100-150 एपिसोड डायरेक्ट किए हैं, फैमिली ड्रामा हमने 4-5 हजार एपिसोड डायरेक्ट किए, तो हमें दोनों में कंफर्टेबल होता है। कॉमेडी सीरीज करने मैंने कई सीरियल किए, तो ये होता है कि जैसे हम भी पूछते हैं भाई क्या है यार तुम्हारा, क्या है हॉरर है, तो हम कहते नहीं यार हॉरर में, या माइथो में भी हमने बहुत किया है।
तो थोड़ा सा ये पूछा भी जाता है, और हम भी सामने से डायरेक्टर भी बोलते हैं कि नहीं यार ये मेरे जोनर का नहीं, हम नहीं करेंगे। तो प्रोडक्शन हाउस के ऊपर भी डिपेंड होता है और डायरेक्टर के ऊपर भी। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी।